रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो थैंक यू एवरीवन। आपने संडे के दिन निकाले हैं कुछ समय, कुछ पल सीखने के लिए पावर बीआई में कुछ नया। ओके, सो आज का टॉपिक है मल्टी कॉलम आरएलएस, या इसको मैं इनडायरेक्टली नो रिलेशनशिप बेस्ड आरएलएस भी कह सकता हूँ। आरएलएस के बारे में हम पहले से जानते हैं। आरएलएस का मतलब होता है रॉ लेवल नहीं, रोल बेस्ड सिक्योरिटी कहते हैं, या रोल लेवल सिक्योरिटी कहते हैं। ओके, मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है आरएलएस में, एक बार लिख लेता हूँ। आरएलएस, इसे हम रोल लेवल सिक्योरिटी कहते हैं। रोल कह लीजिए, रो कह लीजिए, अप टू यू। ठीक है, हाँ जी। इस मल्टी कॉलम आरएलएस पे पहले से ही मेरी एक वीडियो पहले से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ, नॉट ब्रीफ, अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं। ये मल्टी कॉलम आरएलएस है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी में जाएंगे आप। डेटा सिक्योरिटी में आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा मल्टी कॉलम आरएलएस। ये मैं पहले से मैं एक बना चुका हूँ, राइट। आप उसको रेफर करना चाहे कर लीजिए। इस वाले पार्ट 2 में इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलने वाला है आपको आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मल्टी कॉलम आरएलएस, ठीक है। इसको मैं मल्टी कॉलम आरएलएस क्यों कहता हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट। आप जितने भी आरएलएस देखते हैं, जितने भी आरएलएस, वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं एक सिंगल कॉलम पे। मतलब आरएलएस का जितना भी लॉजिक लगता है, या जो भी बिजनेस डेफिनेशंस होती हैं आरएलएस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी एक ही कॉलम पे बेस्ड होती है। मतलब जैसे कि एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक रीजन का कॉलम है। ये आप देख सकते हैं इधर, ये रीजन का कॉलम है। अब इसमें आरएलएस किस तरह का हो सकता है, जैसे कि मेरे पास एक सेल्स का एक बड़ी टीम है ना। उसमें कुछ सेल्स का टीम, सब टीम बिलोंग करती ईस्ट को, साउथ को, नॉर्थ को, सेंट्रल को, इस तरह से बिलोंग करती है। तो मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन के बेस पे या तो 4 रोल बना दिए, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल नाम से, राइट। या फिर एक डायनामिक आरएलएस बना दिया जिसमें मैं एक यूजर टेबल डिफाइन करके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। मतलब स्टिल मैं देख रहा हूँ डेफिनेशन के हिसाब से मैं एक कॉलम पे ही डिपेंडेंट हूँ। मल्टी कॉलम आरएलएस समझने के लिए आपको बेसिक आरएलएस आना जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक आरएलएस का भी जो वीडियो बना रखे है वो भी देख लीजिएगा। वो भी सेम ही मिल जाएगी आपको, सबसे ऊपर है। ओके, अच्छा। अब ये तो हुई सिंगल कॉलम आरएलएस के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप आरएलएस बना भी पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ पाती है। रिलेशनशिप भी बहुत प्रॉपर आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब हम मल्टी कॉलम आरएलएस की बात करते हैं, वहां पे रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, आप फंस जाओगे। मैं आपको एक सिनेरियो से इसके बारे में बता दूं। मान के चलिए मेरा क्लाइंट कहता है कि उसके पास सिनेरियो कुछ इस तरह है। मैं एक पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये मेरा एक कॉलम हो गया। उसके बाद मैं एक कॉलम और ले लूंगा सेगमेंट नाम का, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास होगा 2 कॉलम, ठीक है। अच्छा, मेरा क्लाइंट कहता है कि जी आरएलएस कुछ इस तरह से चले कि भाई फॉर यूजर वन के लिए इसको शिप मोड के कॉलम के फर्स्ट क्लास का एक्सेस होना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे होगा यूजर की ईमेल आईडी, यूजर ईमेल आईडी, ये हो गया वो कॉलम जिसमें जिसका एक्सेस होना चाहिए उसको, कॉलम का नेम, और ये होगी कॉलम की वैल्यू, ठीक है। यूजर वन इसको शिप मोड नाम के कॉलम में फर्स्ट क्लास का एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम का, ठीक है। अब उसके बाद यही यूजर को हो सकता है कि सेगमेंट में भी एक्सेस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। अब यूजर टू ले लेते हैं, यूजर टू को सेगमेंट कॉलम का एक्सेस होना चाहिए। सेगमेंट कॉलम में किसका, कंज्यूमर का।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास आरएलएस के लिए 2 कॉलम आ गए, जिसपे अलग अलग डेफिनेशन चल रही है, हर एक यूजर के हिसाब से तय हो रहा है कि भाई उस यूजर को कौन से कॉलम का एक्सेस है और उस कॉलम में भी कौन से आइटम का एक्सेस है। मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो चेक करे कि ये यूजर है, इस यूजर को कौन से कॉलम का एक्सेस है और उस कॉलम में कौन सा आइटम का एक्सेस है। ये मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया, आरएलएस बनाने के लिए आपको एक कॉलम चाहिए, 2 कॉलम से आरएलएस तो बनता नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम से ही बन रहा है, तो मैं आरएलएस चाह के भी बना नहीं पाऊंगा। सॉरी, मेरी गलती, रिलेशनशिप चाह के भी बना नहीं पाऊंगा, पर एक वर्क अराउंड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वो भी आगे जाके फेल हो जाता है अगर सिनेरियो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ तो हम सिनेरियो में से 2 कॉलम को ही ले रहे हैं। 2 कॉलम मतलब मेरा आरएलएस 2 कॉलम पे चल रहा है। मेरे ऑफिस में इससे भी ज्यादा है, वो कम से कम 15 कॉलम यूज करते हैं आरएलएस के लिए। उनके पास एक बड़ी सी टेबल है, डायमेंशन टेबल है, उसमें 15 डिफरेंट डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन पे उनका अलग रूल चलता है। मतलब और पूरा सिनेरियो मल्टी कॉलम आरएलएस पे है, और वो चाह के भी रिलेशनशिप नहीं बना पाते, क्योंकि रिलेशनशिप बनाएंगे तो फंस जाएगा ऐसे करके, राइट। ओके, ये सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की हम बात करते हैं कि भाई रिलेशनशिप अगर बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या करें, आप क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं। मैं रिलेशनशिप पे चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे पहले तो हम अपने ये दोनों ये हमें चाहिए होंगे, इनपुट चाहिए होंगे, ये 2 कॉलम के नेम चाहिए होंगे। अब इसको या तो मैं ऐसे उठा लूँ, मतलब कुछ इस तरह से, ये ऐसे आ जाते हैं, ये कॉलम इसको उठाया, उसके बाद हम आते हैं इधर, इसको ऐसे उठा लिया, के बाद इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, मतलब एक यूजर टेबल बना ली, कहने का मतलब मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, किस किस तरह से आप सॉल्यूशन सोच सकते हैं और हर सॉल्यूशन में क्या क्या कमियां हो सकती हैं। ओके, तो हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरी डायमेंशन टेबल है जिसमें मैं आरएलएस सेटअप करूंगा, सारा डेफिनेशन यहीं से निकलेगी। ओके, अगर मैं इस कॉलम को लेता हूँ, इन दोनों टेबल को लेता हूँ और यहाँ पे जाके एंटर डेटा का इस्तेमाल करके बनाता हूँ, मैंने ऐसे ले लिया, इसे टेबल 2 ही कह लेते हैं, घूम रहा है। ओके, उसके बाद ये टेबल 2 आ गई है यहाँ पे। ओके, आराम से आ गई है। अब आती है रिलेशनशिप की बात, कि राकेश सर, रिलेशनशिप ये कैसे बना। ब्रिज टेबल का कॉन्सेप्ट है क्या राकेश सर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है सर, उससे काफी हद तक मैच करता है पर वो नहीं है। वही लग रहा अच्छा, है कि आपने वो एक अलग से टेबल बना करके और फिर से डुप्लीकेट हटा करके। ओके ओके, इसमें वैसे देखा जाए कि ये जो अप्रोच है, राइट, इसमें हम्म, आपने एक एक्सटर्नल टेबल तो बनानी पड़ती है, एक अलग से चाहिए होती है, क्योंकि हम लॉजिक वाइज इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बिजनेस कैसे बोलेगा, एज एन बिजनेस, इसका एक्सेस किसको देगा हमें नहीं मालूम। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी, जैसे छोटी सी टेबल बनाई है हमने, ये मैनुअली ही बनती है, इसको आप वैसे नहीं बना सकते एज एन कि कोई फंक्शन बेस्ड नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि बिजनेस कौन से कॉलम के कौन से आइटम का एक्सेस देगा, है ना, यस, हमें नहीं पता, वो चेंज होता हो सकता है, तो डायनामिक होना इसलिए हम से चाहिए। yes, तो ये नहीं, सॉरी सॉरी, डायनामिक नहीं बना सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं बना सकते हैं, ये मैनुअली ही बनेगी। ओके, अच्छा चलिए ठीक ओके। है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मैंने ये टेबल, एक हाइपोथेटिकल एक टेबल बना ली, अभी 2 कॉलम है, अब आपको रिलेशनशिप बनानी है। अब रिलेशनशिप जब बनाने जाएंगे तो अब आपके पास दिक्कत क्या आ रही है वो देखते हैं पहले। मैंने ये रीजन ले लिया, ये उठाया, नॉट रीजन, मेरी गलती। अच्छा, दोनों तो ऐसे, हाँ, शिफ्ट मोड लिया, इसे उठाया, इसको ड्रैग कर दिया, शिफ्ट मोड पे डाल दिया, कोई इशू नहीं है। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, बोथ आएगा, बोथ में कोई अभी अभी इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एक बना दिया हमने, एक रिलेशनशिप बन गया। अब सेगमेंट का बनाएंगे, ये भी देखिए, ये भी बन जाएगा। और प्रॉब्लम आएगी अब, देखिए, अब पावर बीआई कहता है कि 2 टेबल के बीच में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, 2 टेबल के बीच में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तब रिलेशनशिप सिर्फ एक ही एक्टिव हो सकता है। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाते हैं, जैसे अब हमने बना दिए, 2 बना दिए, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रह सकता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप जितने चाहें उतने इनएक्टिव रिलेशनशिप बना सकते हैं, इनएक्टिव,
इनएक्टिव का मतलब हुआ जो यूज में नहीं है, राइट? ओके, बट एक्टिव सिर्फ एक ही रहेगा, एक्टिव सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो बन गया है पर ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा, आरएलएस में भी यूज नहीं हो पाएगा। अब आप में से जिनको डेक्स अच्छी आती है उनको ये पता है कि इनएक्टिव रिलेशनशिप को अगर यूज करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है यूज रिलेशनशिप, बट आरएलएस में वो भी फेल है, आरएलएस में वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, जब आरएलएस लगाते हैं तो यूज रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है कि हो सकता है नहीं हो सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, यूज रिलेशनशिप डेक्स, यहाँ पे चले आते हैं, इसमें नीचे कंसिडरेशंस में चले जाएंगे हम इसके। ओह, मुझे लगा तुरंत आ जाएगा। आरएलएस आरएलएस, मुझे लगा तुरंत आ जाएगा, देखते हैं जरा। सिक्योरिटी, देखो, use relationship cannot be used when RLS is defined for a table, for the table in which measure is included, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इनएक्टिव रिलेशनशिप को यूज करना है तो यूज रिलेशनशिप चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यूज रिलेशनशिप का इस्तेमाल आरएलएस के साथ नहीं कर सकते, फंस गए। तो रिलेशनशिप बनाना किसी भी मायने में फायदा नहीं देगा आपको, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो इसको हैंडल करने का जो एक तरीका हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ना बनाए रिलेशनशिप, ऐसे हटा देता हूं, ऐसे भी हटा देते हैं। इसको बनाने का दूसरा तरीका है, आप कंपोजिट की बना लीजिए, अगर आपको रिलेशनशिप ही बनानी है। अब कंपोजिट की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। राकेश जी, हेलो। जी जी जी, बताइए जी। एक सॉरी, एक ये इससे रिलेटेड तो नहीं है बट एक चीज पूछ रहा था, कंपोजिट की और सरोगेट की में डिफरेंस क्या होता है? सरोगेट की, अरे यार ये यहाँ का क्वेश्चन तो है ना। नहीं, वो मैं थोड़ा सा, सरोगेट की भी तो वही तो होती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, मतलब टू हाँ, कॉलम्स आप कह सकते, ऑफ। आप कह सकते, एक ही है, एक ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ही है। लेमन भाषा में बोलना चाहते हैं इसलिए टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहे। ओके, तो अब ये हमने दो कॉलम बना दिए हैं, सेम डेफिनेशन है, उठाया और ये मैच कर दिया। अब आप देखेंगे आराम से आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इस पे अगर आप कोई आरएलएस बनाते हैं, आरएलएस एज एन एक यूजर टेबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे कि यूजर वन को, ये जो यूजर वन है उसको शिप मोड के फर्स्ट क्लास का एक्सेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, शिप मोड के फर्स्ट क्लास का एक्सेस दे देंगे यूजर वन को। अब अच्छा होगा कि अगर मैं ईमेल आईडी भी दे दूं, क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ पे, मेरे पास कुछ ईमेल आईडीज पहले से हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। नहीं, मैंने ऊपर नहीं करी क्या, एक मिनट, मैंने कुछ पहले से रखी हुई हैं। हाँ, ये ले लेते हैं, तो आदित्य ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आदित्य यहाँ पे सबमिट डाल दिया। फिर दूसरा हमने डेफिनेशन बनाई थी सेगमेंट में कंज्यूमर। अब आते हैं, इसको हटाया, यहाँ पे चले गए, सेगमेंट में ले लिया हमने कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में यूजर टू है हमारा, यूजर टू हम ले लेते हैं अक्षय को, यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे ये आदित्य से कन्फ्लिक्ट हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले सॉर्ट कर देता हूँ मैं। ओके, अभी कंज्यूमर इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये रिकॉर्ड तो आदित्य का हो गया, तो इसको उठाया, इसको लास्ट में डाल देंगे, और ये कट क्यों मार दिया मैंने, कॉपी करना था मेरे को बस, इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपके रिकॉर्ड मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इन सब का एक्सेस हम हमारे इस यूजर को दे देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, यस नो में भी नहीं, चलिए ओके, तो वापस सर आते हैं। मेरे को अच्छा, एक चीज हाँ है, जी जी, यूजर वन में आपने आदित्य को दे दिया, जिसका जो सेगमेंट, क्या था वो सेगमेंट है, वो कंज्यूमर है, राइट? जी जी, ये आदित्य ले लिया हमने,
इसका शिप मोड फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे यूजर देख वन लेते हैं, है। देख ले, ऐसे ही मान लेते हैं, हमने दिया हुआ है, कोई फिक्स नहीं है। तो हमने अच्छा। आदित्य का एक्सेस क्या है, मतलब बिजनेस कहता है आदित्य को शिप मोड जब फर्स्ट क्लास हो, मतलब आदित्य को फर्स्ट क्लास के सारे रिकॉर्ड दिखने चाहिए। और फर्स्ट अच्छा, क्लास कौन सा कॉलम का पार्ट है, शिप मोड का। फिर बात मोड। बात आती है अक्षय की। अब अक्षय को एक्सेस देना है सेगमेंट के सारे कंज्यूमर का, ठीक है। तो सेगमेंट में ये कंज्यूमर है, वैसे तो ये भी है, बट कंज्यूमर टोटलिटी में इतना ही है, मतलब जिसके अंदर सारे के सारे शिप मोड भी आते हैं, टोटलिटी में इतना है, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह से एक्सेस चल रहा है। तो मैंने बना दिया, अब मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करके इस टेबल के पीछे चला जाऊंगा। देखिए अभी तक सिर्फ बेसिक की बात हो रही है, एडवांस भी आएगा, तो थोड़ा पेशेंस लगेगा। मुझे मालूम है इंसान थोड़ा जल्दी बोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब मैं चला जाता हूँ क्लोज एंड अप्लाई, क्योंकि रिले की तो हम ही बना चुके थे। अरे ये कहा एरर दे रहा है, थोड़ा सा नौटंकी तो करता है। अबे ओ कट मार गया। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कुछ नाम तो हटा नहीं, पता नहीं क्यों नौटंकी कर रहा है। चलिए कोई बात, न्यू कॉलम बनाया, पेस्ट मारा, एंटर मारा, आ गया। यहाँ चले गए, रिलेशनशिप दोबारा बना देते हैं, ये बन गया। इसमें कुछ और छोटी छोटी डिटेलिंग है, वो भी बताएंगे अभी। ये कर दिया हमने, ओके। अभी रिलेशनशिप जो है बाई डायरेक्शन है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अभी बनाते हैं इसके बारे में। ओके, अब यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सा आरएलएस बनेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि ईमेल आईडी हमारे पास पहले से है। तो ये मैनेज में चले जाएंगे, तो ये तो पहले वाला है, यही है वैसे जो जो दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। हमारा टेबल 2 था, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है हम लोग को। तो हम इसको आरएलएस या यूजर टेबल कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मैं चला गया मैनेज, उसके बाद मैं यूजर टेबल सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक मारा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है यूज, अभी जब से नया इंटरफेस आया है, इससे काफी सपोर्ट अच्छा सपोर्ट हो गया डेवलपर को, क्योंकि अब इंटेलिजेंस भी आने लगा है। ओके, यूजर प्रिंसिपल नेम पहले नहीं आता था, अब आसान हो गया है इससे। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। ये फंक्शन हेल्प करेगा करंट यूजर को पिक करने में, और पिक करके ये ईमेल आईडी कॉलम को फिल्टर कर देगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा इससे। ओके, अब आरएलएस करता क्या एग्जैक्टली exactly? जब आरएलएस आप लगाते हैं तो वो आपके टेबल को फिल्टर करता है। अब मैं आरएलएस मैंने इस पे लगाया है, तो मैं जब आरएलएस चलेगा तो वो इस टेबल को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद इस रिलेशनशिप के वाया वो ऑर्डर टेबल को फिल्टर करेगा। इसको, इस बिहेवियर को बोला जाता है फिल्टर प्रोपगेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब अब मैं आता हूँ टेस्ट करने। अभी आरएलएस बनाया है तो चेक तो करेंगे ना कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा व्यू एस पे टेस्ट करने के लिए। यहाँ मैंने रोल बनाया था और यहाँ पे मैंने रोल को सेलेक्ट कर लिया। अब इस चीज को जो जिसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है इम्पर्सोनेशन। मतलब मैं टेस्ट मैं कर रहा हूँ पर अपने आप को मैं मिमिक कर रहा हूँ एज समवन एल्स। तो यहाँ पे आके हम कोई ईमेल आईडी पे पकड़ लेंगे। मतलब मैं जो बिहेवियर लेके आ रहा हूँ वो बिहेवियर लेके आ रहा हूँ आदित्य वाला, मतलब इम्पर्सोनेट कर रहा हूँ आदित्य। लॉगिन किया है, रिपोर्ट ओपन करिए, ओके किया, ये देखिए फिल्टर हो गया, ये टेबल फिल्टर हो गई है, ठीक है। आदित्य को शिप मोड में फर्स्ट क्लास का एक्सेस है, शिप मोड में फर्स्ट क्लास का एक्सेस है, ये तो फिल्टर हो गया। अब क्वेश्चन आता है क्या ऑर्डर टेबल फिल्टर हुई है? रिलेशनशिप के हिसाब से तो हमने यूजर टेबल को ऑर्डर से रिलेशनशिप बनाई है, तो फिल्टर प्रोपगेशन होनी चाहिए। हम इधर आते हैं, हम ऑर्डर्स पे आ गए। अब आदित्य को दोबारा देख लेते हैं। आदित्य आदित्य है मोड में, शिप मोड का फर्स्ट क्लास का एक्सेस है। तो इधर आ गए, शिप मोड पकड़ेंगे और पता चलता है कि इसने तो फिल्टर किया ही नहीं, फिल्टर प्रोपगेशन ने तो वर्क किया ही नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए इस रिलेशनशिप पे ये ठीक चला क्यों नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। अब इस पर डबल क्लिक करिए
और यहाँ पे आपको ये देखिए क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है, बोथ। यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, अप्लाई सिक्योरिटी फिल्टर इन बोथ डायरेक्शन। सिक्योरिटी का मतलब ही आरएलएस, और ये वर्क से तभी करेगा जब आप आरएलएस लगा रहे हो और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ हो, तभी इसको आप यूज करेंगे। अदरवाइज ये डिसेबल्ड रहता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं ऑर्डर टेबल में आ जाता हूँ। अब देखिए ये लग चुका है, आरएलएस वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। यस, नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका विथ रिलेशनशिप। बट जैसा कि मैंने बताया, आपके पास सिनेरियो और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें अभी तो 2 कॉलम है, कल को 10-15 कॉलम हो जाएंगे। अब 10-15 कॉलम के साथ अगर आपको कंपोजिट की बनानी पड़ जाए, राकेश तो सर, अभिषेक आपको ही बोल रहा पता हूँ। है कि वो। राकेश सर, हाँ सॉरी टू जी सर। इंटरप्ट, बट मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। जी अभिषेक जी। बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली में ये मैं बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे इनिशियली हमने बनाया था और वो डबल रिलेशनशिप बना था, मतलब बोथ डायरेक्शन था और मैनी टू हाँ मैनी रिलेशनशिप था, राइट? तो करेक्ट। क्या उसमें रिडंडेंसी नहीं आएगी क्या? क्योंकि आप कह रहे थे कि ऐसे होना नहीं चाहिए। रिडंडेंसी तो पहले ही आ गई थी जब हम टेबल बनाए थे। हाँ, आप कह यूजर रहे थे टेबल जब पहले बनाई थी पहले उसमें हमने पहले एक्सेस। रिमूव हटा दिए थे हमने ना, डुप्लीकेट कॉलम्स हटा दिए थे। ये देखो, ये देखो, ये बेटा अगर इन दोनों डायमेंशन को आइटम बिल्कुल सेम है, ठीक बट है, क्योंकि ठीक यूजर है, 2 अलग अलग हैं, इस वजह से ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। और ये आप चाह के भी हटा नहीं सकते, आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यूजर टेबल ऐसी बनेगी यहाँ पे। सर अभी क्या है, इसमें डुप्लीकेसी जो आ रही है वो शिप मोड और सेगमेंट पे आ रही है, बट ईमेल पे अलग अलग दिख रहा है, आदित्य और अक्षय। ठीक है, लेकिन हाँ हमारा जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो शिप मोड प्लस सेगमेंट है, करेक्ट। राइट? तो ये यानी कि आवाज, शिप ये मोड आवाज चली प्लस। गई थी सर। आवाज आ रही है अभी सर? हाँ सर हमारा जो रिलेशनशिप बना है वो की कॉलम के बेसिस पे बना है, राइट? तो की कॉलम जो हमारे कंपोजिट की है वो शिप मोड और सेगमेंट को जोड़ के बनाया है, और दोनों में ही हाँ रिडंडेंसी आ रही है। फर्स्ट क्लास करेक्ट। और कंज्यूमर शिप मोड में भी है और सेगमेंट में भी है, ठीक है। लेकिन ईमेल जो है वो हमने शायद की कॉलम में नहीं जोड़ा है, नहीं, वो करेक्ट? जोड़ भी नहीं सकते चाह के, वो जोड़ नहीं सकते सर। अच्छा, ईमेल जो है मेरे यूजर टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, ये देखिए, ये मेरे ऑर्डर्स टेबल में है ही नहीं। हम्म। ये पूरा ऑर्डर्स टेबल है, इसमें हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये यूजर टेबल, ईमेल आईडी हमने सिर्फ और सिर्फ यूजर टेबल में रखी है। ये मेरी यूजर टेबल है, इसमें ईमेल आईडी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर्स टेबल में ही, अगर ऑर्डर्स टेबल में ही मेरी ईमेल आईडी होगी तो मैं यूजर टेबल बनाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट उसी पे लगा दूंगा। क्या समझे? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। ओके, तो सर ये लेकिन रिलेशनशिप अभी तक समझ। डेटा में हाँ, हमारे पास तो नहीं है, डेटा में हमारे पास अभी डुप्लीकेसी नहीं है, लेकिन इनकेस अगर डेटा हमारे पास ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे? डेटा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसको समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट। मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लगाया है और हाँ, बोथ डायरेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो रिडेंडेंसी के अलावा और भी मतलब हमारे रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं क्या? और गलत के चांसेस नहीं, यही एक वजह होती है। आप जब यूजर टेबल बनाते हैं तो इस तरह के जो सिनेरियोस का आना और बड़ा ही ऑब्वियस है, मतलब आएगा आप ही ये कह आएगा। रहे हैं कि अगर हमने एक सेपरेट टेबल बना दी, उसमें हमने डुप्लीकेट कॉलम्स हटा दिए, तो मैनी टू मैनी हाँ और बोथ डायरेक्शन काम करेगा, ठीक करेगा? मतलब हाँ मैं ये हाँ, जानना चाह रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए, मतलब दो इसमें सिनेरियो कोई बनेंगे, कोई हमें ये दो नहीं कह सिनेरियो सकता बना, कि ये गलत है, राइट? इसको सिंगल सिर्फ मैनी टू सिंगल करो, वन टू मैनी करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आपके दो सिनेरियो बनेंगे, या तो रिलेशनशिप वन डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, वन डायरेक्शन बनेगी तो कुछ करना ही नहीं है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बट जहां तक मैं जानता हूं, जब आप यूजर टेबल बनाएंगे, सिंगल डायरेक्शन रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, क्योंकि ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बहुत यूजर होते हैं, राइट? तो आपका मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आपका इस तरह का ही टेबल बनेगी, और डायरेक्शन आपकी बोथ निकलेगी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ आएगी।
तो ठीक है। उसको सॉर्ट करने का तरीका यही है कि आप इस चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिए। क्रॉस फिल्टर ठीक है, सिक्योरिटी वाला जो है। नहीं, अप्लाई सिक्योरिटी फिल्टर इन बोथ डायरेक्शन, ये यहाँ लिखा है, देखिए अप्लाई सिक्योरिटी फिल्टर। यहाँ सिक्योरिटी का हाँ मतलब ही आरएलएस है। ठीक है ठीक है। नहीं हाँ, वो अगर आप उसको एडिट करेंगे तो उसमें भी आता है नीचे ना। यस, एक ही सेटिंग है ये। एक ही बात है, वो विंडो अलग है। ठीक हाँ है, उसको हमने यस कर, हाँ ठीक है। चेक कर, वहाँ हाँ चेक करना होता है या यस करना है ना, टॉगल है। ठीक है हाँ, यस कर सही कह रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये हुआ रिलेशनशिप के बाया, पर सिनेरियो में अगर कुछ और कॉलम आ जाएं तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप कहेंगे मैं फिर से कंपोजिट की बना लूंगा। कंपोजिट की कुछ हद तक सही भी है, किया जा सकता है, पर कुछ और सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं जो और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तब कॉलम्स, इस तरह के की कॉलम बना के फायदा नहीं है। जैसे कुछ सिनेरियो, जैसे मेरे मेरे एग्जाम मतलब मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपका मॉडल हैवी है, राइट, मतलब बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो एज अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप भी नहीं चाहेंगे कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बने, क्योंकि आप एक कॉलम नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली में दो कॉलम बना रहे हैं। एक यहाँ बना रहे हैं और एक इस टेबल में बना रहे हैं। फैक्ट टेबल बाय नेचर बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होगी, बड़ी, डायमेंशन छोटी होती है। फैक्ट टेबल बड़ी मिलती है, मोस्ट नंबर ऑफ केसेस में बड़ी ही मिलेगी। हाँ, कुछ रेयर चांसेस होंगे जहाँ पे नहीं होगी, राइट। तो अगर कोई कॉलम आप ऐड करते हैं, कॉलम एज ए कैलकुलेटेड कॉलम अगर आप ऐड करते हैं, तो आपका मेमोरी फुटप्रिंट बढ़ जाता है उसका, क्योंकि वो नेचर, उसका नेचर है मेमोरी खाना, कॉलम का नेचर है मेमोरी खाना। और इस तरह के कॉलम बनाएंगे तो खाएगा ही खाएगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, तो कॉलम नहीं बना सकते। और दूसरा कि भाई अगर मुझे कॉलम बनाना है तो मैं 15 कॉलम को कॉन्कैटनेट करके बनाऊंगा तो क्या खिचड़ी बन जाएगी वो, राइट। तो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक और अप्रोच आती है जिसमें रिलेशनशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसके बिना भी अचीव कर पाएंगे, बिना रिलेशनशिप के भी सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर पाएंगे। आरएलएस भी चलेगा, वो दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर टेबल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। हम ऐसे नहीं लेंगे यूजर टेबल, ऐसे नहीं लेंगे। वैसे हम चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, जैसा भी दिख रही है ना आपको। मैं ऐसे भी यूजर टेबल ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ पहले, या थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, सिंपलेस्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम यूजर टेबल ऐसे बनाएंगे इस बार। इसमें मैं ईमेल आईडी लूंगा, ईमेल आईडी में फॉर एग्जांपल मैंने आशी ले लिया इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आदित्य ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप से सॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ, ये थोड़ा अलग से अप्रोच है, ठीक है। हमने यूजर ले लिया, अब इस यूजर को कॉलम कौन सा है, शिप मोड, उसके आइटम फर्स्ट क्लास का ही एक्सेस है। सिमिलरली आदित्य है, आदित्य, उसको सेगमेंट कॉलम के कंज्यूमर का एक्सेस है। यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया जा सकता है। और जब भी कोई नया यूजर आएगा उसको बस ऐड करते रहना है, यहाँ पे कॉलम का नाम वैल्यू, कॉलम का नाम वैल्यू और यूजर के नाम डालते रहना है, हो जाएगा, सॉर्टेड है मामला, है जी, सिंपल। ओके, ठीक है। अगला, अब इसको इसको इससे खेलें कैसे या प्ले कैसे करें? एक काम करते हैं, हम ये उठा लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। ये वाला हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक काम करते हैं, अक्षय भी ले रखा है, अक्षय को कॉर्पोरेट का एक्सेस दे देते हैं। नहीं, सेकंड क्लास, हाँ ये सही रहेगा, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आदित्य हो गया। आदित्य को थोड़ा मिक्स एक्सेस है, उसको, आदित्य को शिप मोड में सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एक्सेस है, एट द सेम टाइम सेगमेंट में कॉर्पोरेट का एक्सेस है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आएगी, वो भी दिखाएंगे, उसकी फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये उठाया, इस टेबल को उठाया, उठा के मैं पावर बीआई में चला गया। जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देंगे यहाँ से, इसको हम बंद कर देते हैं, हमें अभी टेस्ट नहीं करना। मैं इधर आ जाता हूँ, टेबल में चले जाते हैं, इधर आ गए, इस पे गए और पेस्ट मारा और ओके कर दिया। फाइन, ये क्या खिचड़ी बन गई, ओहो, दोबारा करना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ज़्यादा रिकॉर्ड है ना, इस वजह से थोड़ा खराब हो गया। दोबारा पेस्ट मार दिया, अब ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
ओके, हम आ गए इधर यूजर टेबल। अब इसमें हमें ये की कॉलम की जरूरत नहीं है, हम इसे डिलीट मार देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट मार देते हैं। ये जो अभी एरर आ रही है, इसके लिए मैनेज रूल में चले जाइए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, और सेव कर देते हैं। बाहर आ गए। ओके, अब आते हैं हम इधर, हम अपने चले जाएंगे यूजर टेबल पे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, जैसे जब यूजर लॉगिन करेगा तो मैं सिस्टम को कैसे बताऊं, सिस्टम एज एन पावर BI को कैसे बताऊं कि इस यूजर को शिप मोड का एक्सेस है, दूसरे यूजर को सेगमेंट का एक्सेस है, ये मैं कैसे बताऊं, है ना? कैसा क्वेश्चन है? अगर एक कॉलम होता तो बताना नहीं पड़ता ना, दो कॉलम है। अब दो कॉलम के केस में प्रॉब्लम आती है कि मैं जब यूजर लॉगिन करता है, वो रिपोर्ट ओपन करता है, तो पहले तो ये चेक करना जरूरी है ना कि ये यूजर है और इसको कौन से कॉलम का एक्सेस है, पहले ये चेक करना जरूरी है। फिर अगर हमें वो पता चल जाता है, फिर हम उस कॉलम पे जाके फिल्टर मार देंगे, किस आइटम से, जो आइटम जिस आइटम का उससे एक्सेस है। इस तरह से खेला जा सकता है। तो इसको प्ले करने के लिए हम यहाँ पे मैं दो टेबल बना रखे, डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी टेबल है ये। ओके, यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसको समझने के लिए हम एक न्यू कॉलम, न्यू टेबल बना लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक फिल्टर ले लूंगा, फिल्टर करेंगे हम अपने यूजर टेबल को, ठीक है? ठीक है, अब हम एक सिनेरियो में करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब आशी लॉगिन करती है, आशी जब लॉगिन करती है तो मैं सिनेरियो में करता हूँ, तो मेरे को डेटा किस तरह से दिखेगा टेबल का, तो इस तरह से दिख रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जी आशी ने लॉगिन किया तो कॉलम का नेम है सेगमेंट। ओके, यहाँ तो एक ही कॉलम है तो टेंशन नहीं है। पर व्हाट इफ जब आदित्य लॉगिन करता है तो यहाँ तो दो कॉलम हो जाएंगे। अब दो कॉलम आ गए, शिप मोड भी आ गया, सेगमेंट भी आ गया। अब ये कैसे पता लगा है जी, फंस गए हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टी कॉलम अप्रोच के साथ चलूंगा। मतलब मैं इसमें मैं एक कॉलम को एक बार लूंगा और उसको उसके लिए आगे डिफरेंट वेरिएबल्स बना लेंगे बाद में। तो हमने एक सिनेरियो ले लिया, इधर आ गए, फिर मैं इधर चला गया, इधर आ गए, यहाँ पे आके ले लेंगे कॉलम का नेम और यहाँ पे जाके लिख देंगे सेगमेंट। सर एक चीज सर, आई एम रियली सॉरी बट आप एक बार पहले वाला जो दिखाना, आशी वाला दिखाना, उसमें आप कह रहे थे ना सिंगल आ रहा है, यहाँ पे मल्टी आ रहे हैं, एक बार वो दिखा। हाँ हाँ हाँ, जी जी दिखा देता है। मतलब डिफरेंस दिखा दो कि ये आशी और ओके आदित्य में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, इधर आ गए, ये देखिए हाँ, डाल दिया, जब आपने एंटर आशी मारा, डाला, एंटर मारा, तो सर यहाँ पे एक दो रिकॉर्ड आ आ रहे रहा हैं ना, एक कंज्यूमर का एक सेगमेंट आ रहा है और एक कंज्यूमर आ रहा है। है। यहाँ पे मतलब हमने जो यूजर टेबल बनाई है वो थोड़ी अलग तरह से बनाई है। हमने यूजर लिया, अच्छा, अब ठीक यूजर है, को कौन से कॉलम का एक्सेस होना चाहिए, तो कॉलम का नाम है सेगमेंट। उस ठीक है, कॉलम की वैल्यू क्या है, वो है ठीक कंज्यूमर। है। तो ऐसे है, ओके, आपने ऐसे लिया है, मतलब ऐसे, कॉलम और उसकी वैल्यू बेसिकली जो हाँ, पर्टिकुलरली फील्ड है ना, यस यस, रो वाइज। वाइस, सही समझे। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे इससे, बेसिकली कॉलम एक ही है, सेगमेंट, उसकी हाँ वैल्यू है कंज्यूमर। ओके, हाँ, इससे एक्चुअली क्या ये होगा, हमारी जो यूजर टेबल बनेगी छोटी बनेगी, छोटी इस अप्रोच बनेगी। से छोटी इसका बनेगी। पैटर्न, और अगर ये थोड़ा सा वाइड डेटा हो गया सर, राइट? वाइड हो गया, वाइड हो गया, सही है। ठीक, टॉल नहीं बनेगी, हाँ टॉल नहीं बनेगी। अगर हम पहले वाले अप्रोच के साथ चलते तो टॉल बनती, ये वाइड, ये वाइड। वाइड भी नहीं है तो तीन ही कॉलम, वाइड भी नहीं कह सकते, पर हमने इस तरह से छोटा कर दिया इसका। सर ये है, अच्छा, कॉलम वैसे दो हैं, लेकिन इसको मैट्रिक्स टाइप में लेकर के ये रो बन गई है। हाँ हाँ, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कोई और ठीक सवाल? है, अब जब आदित्य डालेंगे, आदित्य डाल के दिखा, सर एक रुकिए, बार ले आदित्य लीजिए, डाल दो। हाँ लीजिए। ओके, यहाँ पे कॉलम आया शिप मोड और सेगमेंट। ओके, लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो कॉलम हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं हम्म, सेगमेंट की बात करता हूँ, सेगमेंट में जो वैल्यू है वो कॉर्पोरेट है। ठीक है, जब शिप मोड की बात करता हूँ तो उसमें दो वैल्यूज हैं, एक सेकंड क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है।
ठीक है। तो दो दो अलग अलग कॉलम्स हैं ये, एक कॉलम में समझिएगा इसको, ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तो एक ही कॉलम के दो वैल्यू है ना, आइटम है, हाँ करेक्ट आइटम है। करेक्ट सही, हाँ। करेक्ट सही समझे आप। और इसको समझने के सेगमेंट लिए एक हम अलग ऐसे कॉलम भी, है। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए। ओके, इधर आ जाते हैं, मैं इधर आ गया, देखिए मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, लग गया। अब यहाँ पे सेगमेंट देख लीजिए, इसको खोलता हूँ तो सेगमेंट में कॉर्पोरेट है, बट सेगमेंट कॉलम के अंदर सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं शिप मोड खोलूंगा तो शिप मोड में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है पर कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसको ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया तो आगे की कहानी में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसीलिए अब इसको जैसे मल्टी मैंने कॉलम का। हाँ, अब ये तो बहुत छोटा सा सिनेरियो लिया है, इसमें सोचो 10-15 कॉलम होंगे तो आपकी हालत क्या होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टी कॉलम है तो हम इसको हर एक कॉलम को वन एट अ टाइम हैंडल करेंगे। तो मैंने डबल एम्परसेंड लिया, इसके साथ में चला गया, कॉलम का नेम लेता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ इसमें सेगमेंट, एंटर मार देते हैं। अब चूंकि मैंने सेगमेंट ले लिया है तो मेरे पास मैं पहले ही हार्ड कोड कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम के नाम को। तो इससे वो जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि भाई इस बंदे को कौन से कॉलम का एक्सेस है, ये कैसे चेक करूं मैं, ये वाली अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ हार्ड कोड करके, ठीक है। इसकी जगह पे अगर मैं शिप मोड ले लेता तो दो इस तरह से फिर ये आता, मतलब एक कॉलम एक बार आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अभी तक कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको थोड़ा सा अभी मैं जो कहानी बना रहा हूँ ये शायद अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही होगी, मैं अभी पल्ले पढ़ा देता हूँ। अब मान के चलिए मैं तो ये कर रहा हूँ, अब ये मेरी हेल्प कैसे करेगा ऑर्डर टेबल को फिल्टर करने में, ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं कहानी बना के दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे इधर, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है, मैंने ले लिया। सेलेक्ट कॉलम का क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजह यह है क्योंकि इतनी बड़ी टेबल में से मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू छुपी हुई है, और इसी फंक्शन की मदद से लास्ट कॉलम की वैल्यू को बाहर ला सकता हूँ मैं। इधर लाए, इसको एक नाम देना पड़ता है, ये थोड़ा सा नौटंकी है। सेलेक्ट कॉलम को एक वैल्यू नाम देना पड़ेगा आपको, आपने कहा वैल्यू नाम दे दिया है इस कॉलम का, और जो कॉलम आपको बाहर चाहिए उसको आप ऐसे डायरेक्ट उठा लीजिए। अब जैसे एंटर मारेंगे कॉलम बाहर आ गया, देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, वेरिएबल में हम इसको कह लेंगे कॉल वैल्यू, और फिर इसके बाद इसको ऐसे ऐसे डाल देंगे। अब कमाल देखिएगा इसका, अब मैं करूंगा फिल्टर, ऑर्डर्स टेबल ले लेंगे और ऑर्डर्स टेबल के शिप मोड के कॉलम को फिल्टर कर देंगे वैल्यू, ये जो हमारा कॉल जो हमारा क्या नाम है इसका वेरिएबल, इससे मार देंगे फिल्टर और एंटर। अब आप देखिएगा इधर, ये मेरी शिप मोड है, शिप मोड, और इसमें कितने क्लास आ रहे हैं, 2 क्लास। मैंने फिल्टर मार दिया, करेक्ट मार रहा कि नहीं मार रहा, नहीं कुछ तो बोलो, यस 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 सर। मार दिया। अगर पर अब यहाँ पे, हाँ इसमें जो मेल आईडी है आदित्य, उसको 2 शिप मोड अलाउड है, राइट? हाँ 2 अलाउड है, करेक्ट 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 सही कह रहे हैं। अगर इसकी जगह दूसरी होती तो उसमें हमें सेकंड क्लास ही, फर्स्ट क्लास ही आता। जैसे अक्षय लॉगिन करता है फॉर एग्जाम्पल, अक्षय को एक ही शिप मोड का एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे जाके बस उसकी ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा और एंटर मार दूंगा, तो अब देखिएगा एक ही शिप मोड आएगा, सेकंड क्लास। तो ये आरएलएस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कमाल की बात देखिए कि हमने रिलेशनशिप तो बनाया नहीं है कहीं पे, तो ये हैंडल हो रहा है सारा कैलकुलेशन के थ्रू। तो हम कैलकुलेशन के थ्रू वर्चुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, वर्चुअल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? यस, आगे ओके, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हम लोग को। अब यहाँ पे मान के चलिए मेरे को सेगमेंट ट्राई करना है, सेगमेंट टेस्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि सेगमेंट टेस्ट करने के लिए पहले तो मुझे इसकी वैल्यू चेंज कर, इसका नाम बदलना पड़ेगा, यहाँ पे सेगमेंट डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी सेगमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी यूजर अक्षय के पास सेगमेंट के किसी भी कॉलम का आइटम का एक्सेस नहीं है, इस वजह से इसलिए ब्लैंक हो गया। बट अगर आशी होती फॉर एग्जाम्पल, आशी को सेगमेंट का एक्सेस है, राइट? तो मैं इधर आया और यहाँ पे आशी को जब डालूंगा, अब देखिएगा इस पे प्रिंट हो जाएगा। अब सेगमेंट देखिए, कंज्यूमर आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, फिल्टर इज वर्किंग। हाँ जी, तो बेसिकली आप सर स्टैटिक से डायनामिक पे आ रहे हैं, राइट? तो मतलब मैं थोड़ा डायनेमिक ये बनाऊंगा, समझ अभी में आ बनाया रहा नहीं है। देखो अप्रोच जो है कुछ लेवल पे स्टैटिक रहेगी और कुछ लेवल पे डायनेमिक रहेगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी भी, मौका सर, है आप अभी भी। बार बार ईमेल आईडी डाल रहे हो, तो इसको आगे आप यूजर ईमेल आईडी इक्वल्स टू कुछ और भी तो लिख सकते हो, जैसे यूजर यूजर, प्रिंसिपल। हाँ हाँ वही। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं ये टेबल बना रहा हूँ ना, तो यूजर प्रिंसिपल यहाँ चलता नहीं है टेबल में, इसलिए गड़बड़ हो अच्छा, जाती है, इसलिए मुझे हार्ड कोड करना पड़ रहा है मजबूरी में। ओके। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले सर अब ये यहाँ पे हार्ड कोड। हाँ एक चीज पूछनी थी, ये जो फिल्टर आपने करी है, यूजर टेबल, यूजर ईमेल आईडी एंड कॉलम हाँ नेम, ठीक है, ये तो एक ही टेबल का है। उसके हाँ, बाद ये कॉमा के बाद आपने वेल, ये क्या है, ये ये लिखा है? एक्चुअली क्या है, ये जो बड़ी टेबल देख रहे हो आप, ये मेरी यूजर टेबल को इन दोनों आइटम से फिल्टर कर देती है। ठीक है, ये सारा फिल्टर डेटा एक करने ही के, टेबल का है? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट मारते हैं, तो मेरे पे ये टेबल आती है। ठीक है, अच्छा। अब यूजर इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट करी है, कॉलम मैंने इनपुट किया है, मतलब ये दोनों कॉलम तो मैंने इनपुट किया है, तो मतलब मेरे को इन दोनों कॉलम की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये दोनों इनपुट क्यों किया? ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि कॉलम की वैल्यू क्या है। अब इस कॉलम को बाहर निकालने के लिए मुझे ये फंक्शन लगाया मैंने, राइट? ये फंक्शन मेरी हेल्प करता है कि किसी टेबल से अगर मुझे कॉलम बाहर निकालने हैं, तो मैं इस फंक्शन की मदद से निकाल सकता हूँ। तो फिल्टर फंक्शन मेरे को ये बड़ी टेबल बना के दे रहा है। इस बड़ी टेबल में से मैं ये कॉलम वैल्यू नाम का जो कॉलम है, इसको बाहर निकाल रहा हूँ यूजिंग सेलेक्ट कॉलम्स। तो जब ये मैं लगाऊंगा, तो इसमें जो कॉलम मुझे बाहर निकालना है उसका एक एलियास देना पड़ेगा और फिर कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो अब देखेंगे वो कॉलम बाहर आ जाता है। एलियास का मतलब ये है कि कॉलम का हेडर ना? एक कोई नाम दे दिया उसको, अच्छा, नाम नाम, सॉरी, हाँ। क्योंकि कोई आप भी वो नाम दे बाहर दो। इसलिए आ रहा है क्योंकि आप केवल सेलेक्ट कॉलम कर रहे हो, एक तरीके से जैसे हम एसक्यूएल में हाँ करते हैं ना, सेलेक्ट सो करेक्ट एंड सो। करेक्ट, तो ये सेलेक्ट सही कॉलम समझा। बाहर लेके आ रहा है और उसका एलियस, उसका नाम बना रहा है वेल, और उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी फील्ड है, वो होगी कॉलम वैल्यू, हाँ जिसका सही एक्सेस समझे, है उसको, इक्वल्स टू बिल्कुल आशी को। सही समझे, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है। ओके, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। अब इसको मैं आपको आरएलएस में लगा के दिखाता हूँ। ओके, तो सारा काम मैं फंक्शन की मदद से कर रहा हूँ, सारा काम। तो मैं आता हूँ अब मैनेज रोल्स में, अब मैं उसमें करके दिखाऊंगा, इसको कॉपी कर लेना, हेल्प हो जाएगी। मैनेज रोल्स में आ गए। अब देखिए मैं सारा काम कर रहा हूँ फंक्शन की मदद से, जिसमें यूजर टेबल को मैं यूज करूंगा एज अ इनपुट। तो मुझे इस पे आरएलएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा डेटा इसमें से लूंगा। चेक पॉइंट, जितना भी डेटा है, जो भी चेक पॉइंट्स होंगे मेरे, वो यूजर टेबल में से इनपुट लेके सारे चेक्स बनाऊंगा मैं, और उसके बाद ऑर्डर टेबल के ऊपर डायरेक्ट उसका फिल्ट्रेशन करवा दूंगा, आरएलएस फिल्टर करवा दूंगा। तो यहाँ पेस्ट मार दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, ये मेरा वेरिएबल है कॉल वैल्यू, और ये उसके इनपुट्स हैं। तो इसको ऐसे एंटर मार देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, अब ये जो यूजर है, इसकी जगह पे मैं पास कर दूंगा अपना यूजर प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम पास हो गया। अब सेगमेंट को मैं डायनामिक नहीं बना सकता हूं, तो इसकी अप्रोच मुझे लेनी पड़ेगी, हार्ड कोड करना पड़ेगा, मतलब ये हार्ड कोड करना पड़ेगा। पर सॉल्यूशन है, चिंता ना करें, सॉल्यूशन स्टिल है। ओके, इधर आया, ठीक है। तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि कौन सा यूजर ने लॉगिन किया, उसके बाद यूजर लॉगिन के बेस पे टेबल को फिल्टर करेगा, साथ साथ टेबल को सेगमेंट के नाम से भी फिल्टर कर देगा।
उसके बाद कॉलम वैल्यू को निकाल के मेरे को रिटर्न कर देता है। यहाँ तक कहानी समझ में आती है, ठीक है। ओके ओके, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद अब मेरे को ये जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू की मदद से मेरे कॉलम को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉलम का नाम खुद से ही डायरेक्टली बुला लीजिए, इन लगाइए और कॉल वैल्यू जो आपने बनाया था बन गया, मतलब उसको कॉल कर लीजिए, हो गया आपका फंक्शन रेडी है। इसको सेव कर दीजिए, ये आपका आरएलएस रेडी है। इसके बाद अभी पूरा नहीं है, अभी बात करेंगे इस पे आगे, ठीक है। अब मैं, हमने लगाया था सेगमेंट, राइट। तो आशी को ईमेल आईडी फिर कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं वैसे दिखा देता हूँ सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सेगमेंट में तीनों के तीनों आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस आरएलएस को टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के लिए पहले आरएलएस के रोल को सेलेक्ट करना जरूरी है। और क्योंकि आप इनपर्सोनेट कर रहे हो, अपने आप को एज अ आशी रिप्रेजेंट कर रहे हो सिस्टम के लिए, तो आपको अदर भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो यहाँ पे इनपर्सोनेशन भी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ओके कर दीजिए, ये देखिए सेगमेंट पे आएंगे तो देखिए आरएलएस चल रहा है, आरएलएस चल रहा है। बट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ कि अक्षय लॉगिन करे तो क्या होगा, व्हाट इफ अक्षय लॉगिन करे तो क्या होगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। हमने सेगमेंट का तो अरेंजमेंट किया है, पर हमने शिप मोड का अरेंजमेंट किया ही नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से मैनेज रोल में जाएंगे। जो हमने ये बनाया है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके हम एक रोल और बना लेंगे। इस रोल को मैं कहूंगा सेगमेंट कॉलम के लिए आरएलएस बनाया, और इसको हम कहेंगे शिप मोड के लिए आरएलएस बनाया है ये। और यहाँ पे चले आएंगे और यह पेस्ट मार देंगे, और बस यहाँ पे रेफरेंसेस चेंज कर देंगे। शिप मोड डाल दिया इधर, बाकी और क्या चेंज करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है। ये देखिए बन गया, ये भी रेडी है। अब यहाँ पे ये दोनों रोल किस तरह से बिहेव करेंगे, अब कहेंगे मैंने दो रोल बनाए, दोनों में अलग अलग कॉलम लिए, लॉजिक वाइज सेम चल रहा है, बस दो अलग अलग कॉलम को फिल्टर करना पड़ रहा है। सेगमेंट के रोल में मैं सेगमेंट कॉलम को फिल्टर कर रहा हूँ, शिप मोड के रोल में मैं शिप मोड के कॉलम को फिल्टर कर रहा हूँ। तो ये बिहेव कैसा करेगा, तो जब मैं इस तरह से आरएलएस लगाता हूँ तो ये यहाँ पे अपेंड वाली अप्रोच लेता है। मतलब पहले वो सेगमेंट के रोल के हिसाब से पूरे टेबल को फिल्टर मारेगा, बोले तो ऑर्डर टेबल के सेगमेंट को इस वैल्यू से फिल्टर मार देगा, ठीक है। ये एक सेट ऑफ डेटा बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिल्टर करने से रिकॉर्ड बन गए आपके 4000 हाइपोथेटिकली, ठीक है। उसके बाद ये भी चलेगा साथ एट द सेम टाइम। अब इसने जब फिल्टर मारा तो किस पे मारा, इसने मारा शिप मोड के कॉलम पर। तो मान के चलते हैं इसने फिल्टर मारा तो निकले 2000 रिकॉर्ड, पहले 4 अभी के 2, तो दोनों का जो अपेंडेड रिजल्ट होगा वो होगा 6000 रिकॉर्ड। तो आपको 6000 रिकॉर्ड पब्लिश प्रिंट करके दे देगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। अरे चलो भाई, अच्छा यहाँ पे सेगमेंट पकड़ रखा है इस वजह से नहीं चल रहा है, मेरे को दोनों रोल साथ में सेलेक्ट करने पड़ेंगे तभी चलेगा ये, और ये चल गया। अब हमने पकड़ा था किसको, अक्षय को। अक्षय को शिप मोड में सेकंड क्लास का एक्सेस है, देखिए सेकंड क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आशी को ले लेता हूँ, वीओएस पे जाते हैं। याद रखिएगा अदर, ये सारे रोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, और अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा और ओके कर देंगे। आशी को एक्सेस है सेगमेंट में कंज्यूमर का, सेगमेंट में कंज्यूमर का एक्सेस है। ओके, अब आते हैं अक्षय की बात, अक्षय को ले लेते हैं अब, ठीक है। ओके मार देते हैं। अक्षय को एक्सेस शिप मोड में सेकंड क्लास का, शिप मोड में सेकंड क्लास का, ये देखिए है ना, चल रहा है आरएलएस। और कमाल की बात है रिलेशनशिप बनाया नहीं हमने, देखिए दोनों टेबल अभी तक जुदा जुदा है, अलग अलग, कोई बढ़िया सर, रिलेशनशिप नहीं है। बढ़िया बढ़िया ना, समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास। अरे अरे वाह, नाइस राकेश जी, एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे आप कह रहे हो इसमें अपेंड करता है डेटा, तो अगर कोई कॉमन फील्ड हो, मे बी कोई ऐसा वो सेकंड क्लास भी हो और कंज्यूमर भी हो, वो तो भी बताएंगे, वो वो भी डबल बताएंगे। नहीं हो जाएगा? मर्जिंग वाला सिनेरियो चाहिए ना आपको, वो भी आएगा, वो भी देंगे अभी आपको, उसका भी फ्लेवर मिलेगा। ओके, वही वही यहाँ इस पार्ट में वही अलग है, वही सिनेरियो अलग है। नहीं तो ये क्या पूरा तो सिनेरियो है, ये इसका पार्ट 1 में कवर कर चुका हूं मैं। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे आती है कि जब मैं आदित्य की बात कर रहा हूँ, आदित्य को ध्यान से देखिए आप,
आदित्य को 2 कॉलम का एक्सेस है एट द सेम टाइम, बट सेगमेंट में बात करें तो कॉर्पोरेट का एक्सेस है, शिप मोड में बात करें तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एक्सेस है। अब इसके एक्सेस का इस तरह का होने से एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो मैंने बोला ना अपेंड करता है, अपेंड ही कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी अप्रोच जिस तरह से एक्सेस मांगा गया है वो प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए जब मैं आदित्य को देखता हूँ शिप मोड में देखूंगा, शिप मोड में सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के अलावा बाकी भी आएंगे, देखिए बाकी भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऐसा? उसकी वजह है कि कॉर्पोरेट में इसको एक काम करता है, मैं बंद करता हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के ये वाला फिल्टर मारते हैं हम, ये वाला आरएलएस चल रहा है सिर्फ ये वाला, तो कॉर्पोरेट का फिल्टर मारा हमने यहाँ पे, ये देखिए मार दिया, ठीक है। कॉर्पोरेट का फिल्टर मारते ही आप शिप मोड की तरफ देखिए, आपको चारों नजर आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे कॉर्पोरेट का फिल्टर लगा हुआ है। अब बॉटम में देखिए 2364 रिकॉर्ड हैं, 2364 रिकॉर्ड फिल्टर हो गए हैं, मतलब टोटल कितने थे 7827। तो इसमें कितने रिकॉर्ड आ गए, 2364 रिकॉर्ड बन जाते हैं टोटलिटी में इसके फिल्टर से, ठीक है 2364। ओके ठीक है, बट अगर मैं इसका फिल्टर लगाता हूँ सेकंड और फर्स्ट क्लास का, इसका हटा देते हैं पहले, यहाँ पे आता है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ले लेते हैं और मैं ओके मार देता हूँ। अब कितना फिल्टर हो जाता है 2686, 2686 इतना रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब दोनों ही फिल्टर को अगर मैं एक साथ मारता हूँ तो ये जैसे मैंने बताया ये अपेंड वाली अप्रोच लेता है, तो ये इन दोनों रिकॉर्ड को अपेंड कर देगा, तो 5050 रिकॉर्ड होने चाहिए। यहाँ पे आते हैं इधर इधर और इधर, ये इधर डाल देते हैं हम और ओके मार देते हैं। देखिए ओह ये तो कम हो गया, 4195 हो गया। अच्छा कुछ कॉमन रिकॉर्ड भी होंगे इस वजह से नलीफाई हो गया होगा। ओके तो ये इस तरह से वर्क करता है, ये अपेंड कर देता है डेटा को आपके, समझ गए? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नो सर, गुड। नो क्वेश्चन, ओके। तो ये थी मेरी सेकंड अप्रोच। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में हो सकता है सिनेरियो इस तरह का बने, मतलब नॉट हो सकता है कि आपके क्या कहते हैं ऑफिस में क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो अपेंड ना करे, मर्ज करे, मतलब इनर जॉइन लगा दे इनडायरेक्टली, मतलब ये कुछ इस तरह से असर आना चाहिए इसका। कुछ मैं दिखाता हूँ, ये होना चाहिए कि शिप मोड में सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ले, ठीक है ओके किया, और उसके बाद सेगमेंट में कॉर्पोरेट ले, ऐसे लगाया, ऐसे चलना चाहिए ये, ऐसे, ठीक है ऐसे चलना चाहिए तब बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। अब इसमें रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं 855, एक्सेस इस तरह से दिया गया, समझ गए? सिनेरियो क्लियर है? यस सर। ओके अगर सिनेरियो क्लियर है तो सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले वाला सिनेरियो जो आपने बताया उसमें जो अपेंड करा वो रिजल्ट इनकरेक्ट हुआ ना फिर इसके हिसाब से? इसके हिसाब से यस, सही कह रहे हैं आप। अच्छा ओके चलिए अगला बढ़ते हैं सिनेरियो को लेकर, ठीक है। सर ये मैं वाला फिर सिनेरियो, सर ये वाला सिनेरियो जो है ना आपने अभी जो दिखाया, ये मतलब ठीक से समझ नहीं आया कि पहले और सारे रो वाइज तो ये ठीक चल रहा था, जब हाँ। आपने डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स एंटर करे तो वो अकॉर्डिंगली जो रोल डिफाइन करना था उस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे थे हमें, हाँ ठीक है। हाँ सही। लेकिन अब यूजर की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि ये रो वाइज ना चल करके मतलब कॉलम वाइज चले, मतलब अब अपेंड ना हो, ये मर्ज होगा, हाँ तो हाँ केवल वही रोज फिल्टर होंगी उस सेगमेंट कॉलम में जो जिसके लिए कहा गया है, राइट? है ना? तो सर ये सर थोड़ा सा एक बार दोबारा समझा दो कि ये जो यूज केस है ये क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, अपेंड वाला अगर क्लियर है तो ये समझाने में आसानी राकेश पड़ेगी। जी बस एक चीज और हाँ है, जैसे अभी आप बता रहे थे 5050 आना चाहिए काउंट, और हाँ वो आया 4195, तो वो जो हाँ काउंट डिफरेंस है 855 का, और ये 855 वही है जो आपने अभी एंड क्वेरी लगाई है, मतलब इनर ज्वाइन लगाया, तो मतलब जो हाँ दोनों सेटिस्फाई हुए तब वो कॉमन, वाले रिकॉर्ड जो कॉमन वाले नहीं आए पहले केस में, पहला जो वो आप केस कर रहे थे वो हट गए कुछ कॉमन 855, रिकॉर्ड थे तभी तो हट गए वो। हाँ वो 4195 वो 855 का एग्जैक्ट डिफरेंस बनता है।
ड्यू टू वो शायद वो पहला क्राइटेरिया या तो और कंडीशन ले रहा है, क्या ले रहा है, मतलब उसने कैसे किया, मतलब 855 को क्यों नहीं लाया जिसमें सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास भी हुआ और कॉर्पोरेट भी हुआ, नहीं उसको नहीं छोड़ देखिए, दिया। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये अपेंड जैसी अप्रोच ले रहा है, पर ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट तो नहीं कर देगा ना आरएलएस के लिए, समझ रहे हैं? आपके टेबल में 1000 रिकॉर्ड हैं तो 1000 के 2000 रिकॉर्ड तो नहीं कर देगा ना। ठीक है, तो ये जो पहले वो क्लियर इंडिविजुअल चेक करे थे वो डुप्लीकेट था 5050, वो डुप्लीकेट था जब आप इंडिविजुअल तो, इंडिविजुअल चेक करे थे। तो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सेट के हिसाब से इतने बनते हैं 2686 और इस सेट के हिसाब से बनते हैं 3364, ठीक है। आइडियली बनने चाहिए कितने 5050 रिकॉर्ड बनने चाहिए, लेकिन ठीक है। इसमें 855 कॉमन थे जो हमारे हट गए, हाँ 855 अब कॉमन बन रहे थे। हाँ यस यस, अब जैसे मैंने बताया जब आरएलएस हमने जो बनाया है ये इसकी अप्रोच है अपेंड करने की। पहले एक आरएलएस लिया, दूसरा एक आरएलएस लिया, मतलब रोल्स लिए, दोनों के डेटा को अपेंड कर दिया। अब इस अपेंड के चक्कर में एग्जिस्टिंग डेटा को बढ़ा नहीं सकता है ये, क्योंकि डेटा तो लिमिटेड है इसके पास, है ना, तो स्कोप लिमिटेड है इसके पास। तो ये कॉमन रिकॉर्ड को, मतलब वो जब वो सिंगल ये टाइम कहता है कि मैं कंसीडर जब करता दिखाई रहा हूँ, कह रहा है जब मैं दिखाई रहा हूँ तो मैं दोबारा क्यों दिखाऊं, ऐसा। है। नंबर ठीक है, और मतलब वैसे इसका भी डेटा ठीक था, जो पहला जो अप्रोच था हाँ उसमें उसने सही लेके आया 4195 में वो। करेक्ट करेक्ट, डेटा सही आया, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, नहीं अच्छा नहीं, ठीक है। डेटा अब कहाँ से सही आया है? डेटा तो एक्चुअल ये है ना 855 नहीं नहीं, रिकॉर्ड्स। उस सिनेरियो के हिसाब से बोल रहे हैं, वो अलग अच्छा सिनेरियो अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा उस सिनेरियो के हिसाब से डेटा सही है। ये अच्छा और कंडीशन होगी, वो एंड कंडीशन हो गया, ऐसा समझ सकते हैं ये हम। और कंडीशन के हिसाब से 4195 और वो एंड हो गया कि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो तो 855 आएगा आपका, कुछ ऐसा कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैं इसे अपेंड वाली अप्रोच कह रहा हूँ, और जो ये वाली बताऊंगा ये मर्ज इनर जॉइन है, मर्ज वाली सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। ओके जी, ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मैं पहले बोर्ड हटा देता हूँ। तो सिनेरियो को आप ऐसा मानिए कि जी आदित्य जी का एक्सेस देखिए आप पहले। मैं आता हूँ, इधर ले लेते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं, के बाद हम इसको भी अलग से ले लेते हैं। ये मेरे पे दो अलग सेट ऑफ सिनेरियोज हैं जिसमें दो अलग अलग कॉलम के डिफरेंट एक्सेस दे रखे हैं, ठीक है। आदित्य जी को दो कॉलम का एक्सेस है। अब हम क्लाइंट कहता है कि अगर आदित्य जी लॉगिन करें तो आइडियली सेगमेंट कॉर्पोरेट से फिल्टर हो जाना चाहिए, और ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब एट द सेम टाइम आदित्य जी को शिप मोड के फर्स्ट और सेकंड क्लास का भी एक्सेस है। मतलब एक्सेस किस तरह से है कि उनको शिप मोड में फर्स्ट सेकंड क्लास का एक्सेस है, और अगर शिप मोड में कुछ नहीं, इसको मैं गलत बोला, एक मिनट दोबारा रिपीट करता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आदित्य जी को सेगमेंट इक्वल टू कॉर्पोरेट का एक्सेस है, वो हमने यहाँ पे आके लगा दिया, ये लगा दिया, और ये आराम से हो गया, यहाँ तक कहानी क्लियर। क्लाइंट कहता है कॉर्पोरेट का फिल्टर लगाने के बाद जब आप यहाँ पे ये शिप मोड चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे चारों क्लासेस आ रही हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, सेम डे और स्टैंडर्ड क्लास, सब आ रहा है, चारों आ रही है। क्लाइंट कहता है चारों नहीं दिखाने, हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास दिखाना है। मतलब एक तरह की हायरार्की बना दी यहाँ पे। कॉर्पोरेट तो लगे ही लगे, एट द सेम टाइम शिप मोड के आरएलएस की कंडीशन भी साथ में लगे एक साथ। तो उससे ये होगा कि जब कॉर्पोरेट में आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं तो आप देखते हैं 2364 रिकॉर्ड है कॉर्पोरेट का फिल्टर लगाने के बाद। पर एट द सेम टाइम अगर मैं शिप मोड का भी फिल्टर लगा देता हूँ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड और कम हो जाते हैं, जो और कम हो जाने के बाद बन जाते हैं 855 रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब है दोनों कॉलम पे जो फिल्टर है एक साथ लगना चाहिए, यहाँ पे अपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब पहले एक आरएलएस का फिल्टर लगाया, उससे सेट ऑफ डेटा लिया, फिर दूसरे आरएलएस का फिल्टर लगाया और अपेंड किया, ये नहीं करना है। हमने दोनों आरएलएस को एक साथ इंप्लीमेंट करना है, और उससे क्या होगा, एक इंटरसेक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है और रिजल्ट आता है 855। मतलब जैसे आप मैनुअल एक फिल्टर मारते हो दो कॉलम पे, बिल्कुल वैसा वाला है, वही वाली अप्रोच हमें सिमुलेट करनी है आरएलएस में। बताइए साहब। सर इससे पहली वाली जो अप्रोच थी हाँ। तो उसमें रिकॉर्ड्स गलत आ रहे थे, इसका मतलब है ना, ज्यादा आ रहे थे वो।
अगर आप सीक्वेंस में वो इस फिल्टर कर रहा था। सिनेरियो के अगर आप इस सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं तो यस तो गलत कह सकते हैं हम, ठीक है, अगर इस सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं। पर अगर आप पुराने सिनेरियो पे ही रहते हैं तो आपको सही लगेगा, ठीक है। नहीं सर, वो फिर वो सीक्वेंस में फिल्टर कर रहा था ना सर, तो हाँ वो सीक्वेंस में फिल्टर कर रहा था, है ना। करेक्ट करेक्ट ओके करेक्ट। ओके। पर हमारी आई अब थिंक दोनों जो रिक्वायरमेंट होती होगी वो तो यही होगी ना, दोनों यही कंडीशंस, होगी, हाँ दोनों यस, कॉलम्स वाली होती है आई थिंक, दोनों एक साथ फिल्टर है मारे, ना। करेक्ट करेक्ट हाँ ओके। करेक्ट करेक्ट, यस। बताइए अभिषेक जी, क्लियर? बस क्लियर सर, क्लियर क्लियर। और Okay. रिकॉर्ड कम हो जाएंगे इसमें ना, और रिकॉर्ड कम हो जाएंगे, मतलब दोनों फिल्टर एक साथ मार दिए, ऐसे समझिए आप। एक साथ मार दिए, समझ गया। वो पहले वैसे वाले वर्क करेगा। सिनेरियो में क्या कर रहे थे, वन आफ्टर द अदर मार रहे थे, एक के बाद एक मार रहे थे, जिससे वो अपेंड हो रहा था रिजल्ट। इसमें अपेंड ना हो गए, एक साथ फिल्टर मारेंगे तो वैल्यू और लिमिट हो जाती है और कम हो जाती है। तो हमें दो ठीक है। फिल्टर एक साथ मारने हैं। चलिए ठीक है, अब मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए मैंने फिल्टर हटा अच्छा दिए सर, हैं, ये कोई भूलना बताओ नहीं। इन दोनों हाँ, अप्रोचेस में बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है सेकंड जो हम वाली ही बताएं मानी जाएगी, क्लाइंट को सेकंड वाली ही मानी इंटरव्यू जाएगी, के टाइम पे, या सेकंड वाली ही मानी जाएगी। रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर उसको और देखना है तो दोनों दिखा सकते हैं 4195 भी। क्योंकि सर रिजल्ट्स तो दोनों ही ठीक दे रहे हैं। अगर क्लाइंट बोलता है मुझे रिजल्ट चाहिए, तो सॉल्यूशन में अगर बात करें तो दोनों सही आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, दोनों सही है सर दोनों दोनों सही है। का सर दोनों का अलग नहीं हाँ है सर, उसमें वो उसमें डुप्लीकेट भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट कंडीशन सेगमेंट कंज्यूमर ले लिया, राइट। हाँ तो मैंने सारे कंज्यूमर्स ले लिए और उसमें फिर मैं कहूँ फर्स्ट और सेकंड क्लास लो, तो वो अपेंड करके देगा, जबकि वो पहली कंडीशन में मुझे सारी क्लासेस देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो बट हाँ ऐसा हाँ नहीं है, यूजर के हिसाब से है वो। दैट इज बेस्ड ऑन द यूजर, बिकॉज यूजर को दोनों ही चीजों का एक्सेस होगा तो वही दिखाएगा खाली। तो यस। सर फिर दूसरी कंडीशन देने की यूज क्या हुआ फिर, जब मेरे को सारे ही चाहिए थे। मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट मैंने लिया कंज्यूमर, और मुझे तो सारी फिर शिप मोड में सारी क्लासेस चाहिए थी, तो फिर फायदा क्या हुआ मुझे जो सेकंड कंडीशन लगाने का। नहीं एक्चुअली और आपको ऐसा सेगमेंट लग में रहा भी है, हो सकता है ना, और आपको ऐसा सेगमेंट लग में रहा है फर्स्ट कि और सेकंड भी हो सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आरएलएस नहीं चल रहा है, पर आरएलएस चल रहा है। आरएलएस चल रहा है तभी तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम हुए थे हमारे। इन टोटलिटी में 7000 प्लस रिकॉर्ड हैं, और जब हमने हमारा आरएलएस चल रहा था तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5000 से कम थे, तो आरएलएस चल रहा था, समझ रहे? ओके आरएलएस चल रहा है, मतलब सिनेरियो ऐसा हो सकता है आपका, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसमें क्लाइंट ही मांगे, पर मोस्टली सिनेरियो आपका यही वाला होगा जो अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, मर्ज वाला। बट अपेंड वाला भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ देखो सिनेरियो कैसे बनेगा, अगर मैंने तो अब बड़ा शॉर्ट में बता दिया यहाँ पे, तो क्लाइंट कुछ इस तरह से बोलता है। तो वैसे अगर उसको देना होगा तो सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से बोलेगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे याद है, मैंने एक बार देखा था। वो बोलेगा कि आदित्य को सेगमेंट के कॉलम का पूरा एक्सेस होना चाहिए, टोटल एक्सेस, और शिप मोड के दो टाइप का, दो आइटम का एक्सेस होना चाहिए। ये इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसे समझाने के लिए बोला है। आपका जो सॉल्यूशन है वो सेव निकल जाएगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टोटल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये ना भी लगाओगे तो भी ये कोई इशू नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। टोटल इसलिए मैं नहीं ले रहा कि टोटल का कोई फर्क नहीं है, डालो या ना डालो, ठीक है। ओके, आते हैं इधर। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मतलब सॉल्व कैसे किया जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे। अगर आप दो डिफरेंट रोल बना देंगे तो ये अपेंड ही करता है, तो हम दो डिफरेंट रोल नहीं बनाएंगे, हम रोल एक ही बनाएंगे। हम रोल एक ही बनाएंगे, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको फालतू रोल है। अब इसको मैं कहूँगा मल्टी कॉलम आरएलएस, नाम खराब ना हो गया हो। अच्छा, और सारा लॉजिक एक ही रोल में बता देंगे, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं कहूँगा सेगमेंट, सेग कह लेते हैं इसको, ठीक है। और एक वेरिएबल और बना लेंगे इधर,
इसको हम कहेंगे, क्योंकि शिप मोड है तो मैं इसको SM कह लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को शिप मोड ही लिखना पड़ेगा। फिर हम इधर आ जाएंगे और फिर लॉजिक बनाएगा यहाँ पे। देखिए 2 वेरिएबल बना दिए, दोनों ही टेबल, दोनों ही कॉलम के हिसाब से, सेगमेंट और शिप मोड के हिसाब से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ। उसके बाद यहाँ पे बनेगा लॉजिक। यहाँ पे ले लेंगे हम हमारा सेगमेंट का कॉलम ले लेंगे, इन दे देंगे, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल टैग करके जो था वो ले लेंगे, ठीक है। फिर डबल एम्परसेंड लगा देंगे और यहाँ पे शिप मोड ले लेंगे अब, फिर लगा देंगे इन और SM ले लेंगे, और ये रेडी है। लॉजिक इज रेडी। इतना ही बनाना था सर। ये इसको बस। एंड और ऑपरेटर वाला। हाँ यस यस, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और दिक्कत दिखेगी अभी आपको, मैं सॉल्यूशन दूंगा। अभी एंड वाले से सॉल्व हो जाएगा, पर कुछ सिनेरियो में फटेगा भी। ये हो गया। अब आते हैं आदित्य जी का सिनेरियो, मतलब आदित्य जी का लॉगिन कराते हैं। व्यू एज करते हैं, अदर हमारा रोल ले लिया, वैल्यू पेस्ट और ओके, ठीक है। तो आदित्य जी ले लिया, रोल भी लग गया है। सेगमेंट में देखेंगे कॉर्पोरेट आ रहा है, शिप मोड में देखेंगे तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आ रहा है। कैसा लगा? How was it? एक्सीलेंट। अच्छा, अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम भी है। ये तो हुआ कि भाई जब किसी यूजर को 2 कॉलम का एक्सेस होगा तो ये चल जाएगा, बट व्हाट इफ किसी यूजर को एक ही कॉलम का एक्सेस हो, तब ये फट जाता है। ब्लैंक, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। आप कहेंगे शायद इस यूजर में प्रॉब्लम हो तो दूसरा यूजर ले लेते हैं। तो आपने यहाँ आना है, ऐसे पेस्ट कर देना है और ओके मार देना है। ये देखिए अभी भी नहीं चल रहा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको समझते हैं। वो क्या रहा है, इधर देते हैं, प्रॉब्लम यहीं छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम आशी ही ले लेते हैं। आशी को सेगमेंट का एक्सेस है, सेगमेंट, शिप मोड का नहीं। तो हो क्या रहा है, यूजर आता है, उसकी ईमेल आईडी ये कैच कर लेता है, ठीक है। कैच करने के बाद वो हमारे यूजर टेबल को यूजर की ईमेल आईडी से फिल्टर मारता है और सेगमेंट से फिल्टर मारता है, ठीक है। तो इसको फिल्टर मार देगा। आईडी को आशी को सेगमेंट का एक्सेस है तो फिल्टर मारने पे वैल्यू मिलेगी इसको, ठीक है, वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रन तो ये भी हो रहा है, तो यूजर की ईमेल आईडी यहाँ पास होगी, शिप मोड का फिल्टर भी लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये टेबल जो है एम्प्टी हो जा रही है, ये एम्प्टी हो जा रही है। उसके बाद जब मैं यहाँ पास करा रहा हूँ तो ये तो वर्क कर रहा है, सेगमेंट ये वाला तो वर्क कर रहा है, पर ये क्योंकि एम्प्टी हो जा रहा है इस वजह से ये वैल्यू रिटर्न नहीं हो पा रही है, समझ रहे? तो दिक्कत ये आ रही है, इसके चक्कर में फट रहा है सारा किस्सा, कहानी खराब हो रही है इस वाले के चक्कर में। पर इसको अब ट्विस्ट करके घुमा देते हैं इसको। अगर हम बोलें कि यही चीज अगर मैं अक्षय के लिए चेक करूं तो अक्षय के केस में उल्टा हो रहा है। अक्षय के केस में ये वाला वेरिएबल जो है ये ब्लैंक हो जा रहा है, मतलब एम्प्टी हो जा रहा है, और ये वैल्यू दे रहा है, और फिर यहाँ पे आके फिर फट जा रहा है। फिर ये वाला सिचुएशन में जाके ये खराब हो जाती कहानी। एज इन ये जो रिजल्ट है ये वाला, मतलब सेगमेंट इन ब्लैंक फिल्टर हो रहा है, जो कि वैल्यू नहीं है। मतलब सेगमेंट के कॉलम को हम ब्लैंक से फिल्टर करवा रहे हैं, और ब्लैंक से फिल्टर कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ब्लैंक। इसीलिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि मैं इसको एंड कंडीशन ना बना के और बना दूं तो ये चल जाएगा, ठीक है। आशी ने लॉगिन किया है, आशी को एक्सेस है सेगमेंट कंज्यूमर का, देखिए चल गया, चल गया ना, ओके। अब मैं देख लेता हूं अक्षय को, ये भी चल जाएगा। अब अक्षय को एक्सेस है शिप मोड सेकंड क्लास, चल गया, ये भी चल गया। अब आपने एक चीज ठीक कर ली है, अब दूसरी चीज खराब हो जाएगी, देखिएगा। अब मैं आदित्य को चेक करूंगा तो देखिए अभी पूरा खराब हो जाएगा, आरएलएस चल ही नहीं रहा हो, देखो चारों के चारों आ रहे हैं तीनों के तीनों आ रहे हैं, आरएलएस अब चल नहीं रहा है। तो एट ए टाइम या तो मैं एंड लगा सकता हूँ या और लगा सकता हूँ, मैं फंस गया। कैसा लगा, है ना, प्रॉब्लम है। सही है। अब इसको सॉल्व बढ़िया। कैसे करें, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, चेक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो चेक करेगा कि अगर टेबल कोई भी टेबल अगर एम्प्टी है
तो ये वाला लॉजिक रन कर दे, ठीक है। और अगर नहीं है तो एंड वाला लॉजिक रन कर दे, ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। इफ एल्स कंडीशन देनी पड़ेगी सर। इफ एल्स, सही समझे सर। तो आप लगाएंगे इफ लगाने के बाद मैं यहाँ पे, अब टेबल एम्प्टी है तो उसके लिए कोई फंक्शन होना चाहिए जो चेक करे कि टेबल एम्प्टी है। इज काउंट ब्लैंक। कर सकते हैं, नहीं Count नहीं, rows. हाँ जी, काउंट रोज लगा सकते हैं। काउंटर्स भी लगा सकते हैं, काउंटर्स लगा सकते हैं आप। अब सोच रहे होंगे यार ये टेबल क्यों बोल रहा है ये आदमी। टेबल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेलेक्ट कॉलम जो रिजल्ट देता है वो टेबल ही होता है, तो इसलिए हम काउंटर्स लगा सकते हैं। वैसे उसकी जगह पे मैं कहूंगा आप लगाए इज एम्प्टी फंक्शन, ये टेबल पे ही वर्क करता है। ओके। ये जो फंक्शन है टेबल पे ही वर्क करता है, इस पे सेक और डाल इस दीजिए। ब्लैंक किस पे करता है? कॉलम पे। इस ब्लैंक के लिए कॉलम देना पड़ेगा आपको, फिर आप फंस जाओगे, आप कॉलम लेगा नहीं क्योंकि आपके पास कॉलम देने के लिए है ही नहीं, आपके पास देने के लिए क्या है, टेबल। आ जाएंगे तो यहाँ पे लगाइए ये और फिर ये लगाइए, उसके बाद कहिए इज एम्प्टी और इसमें एसएम पास कर दीजिए, ये आपका लॉजिक रेडी है। दोनों में से कोई भी अगर एम्प्टी हो तो ये वाली कंडीशन से चल जाए, अदरवाइज ये वाली कंडीशन चल जाए। और यहाँ पे जाके इसको डबल एम्परसेंड कर देंगे और आपका लॉजिक रेडी है, तो सेव कर देंगे और ये हमारा चल गया। ये देखिए सेगमेंट, कॉर्पोरेट, शिप मोड, दो आ रहे हैं। अब हम चेक करें, अकॉर्डिंगली फिल्टर्स अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। यस सही समझे आप। ये देखिए यहाँ पे आएंगे, पेस्ट मारेंगे, अब इनको एक्सेस है सेगमेंट कंज्यूमर का एक्सेस है, हो गया। अब इनको देख लेते हैं, शिप मोड सेकंड क्लास है इनका, और ओके, ये देखिए ये भी चल गया, हो गया। देखिए तीनों सिनेरियो हैंडल्ड। तो यही है मल्टी कॉलम आरएलएस विथ मर्ज सिनेरियो। पहला वाला अपेंड था, ये मर्ज है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा इसके बाद। कुछ नहीं बचा, चलिए। तो यही तक हमारा आज का सेशन था। यही है मल्टी कॉलम आरएलएस, जिसमें हमें रिलेशनशिप की भी जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ हमने वर्चुअल रिलेशनशिप के थ्रू अचीव किया है। हाँ जी, ठीक है, जैसे ये आरएलएस अपन का लग गया, हमने इसको पब्लिश कर दिया सर्विस पे, ठीक है। बाकी के सारे स्टेप पहले जैसे एक रेगुलर आरएलएस के होते हैं। ठीक है, पब्लिश कर दिया सर्विस पे। हाँ। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ एज अ पीबीआई डेटा सेट, और कुछ ओके, मेरा अलग डेटा भी रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में चलेगा ये आरएलएस? पीपीआई एक बार दोबारा सिनेरियो रिपीट करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इसमें रोल डिजाइन करके सब कुछ क्रिएट कर दिया, मैनेज रोल, क्रिएट रोल, जो भी बनाना था करके पब्लिश हाँ कर दिया वर्क स्पेस में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये एक मेरा मॉडल तैयार हो गया, ठीक है ना। हाँ अब मैं इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना सकता हूँ, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा पीबीआई डेटा सेट कनेक्टर से, ठीक है। हाँ जी जी जी, फिर उसी में मैं कुछ और भी डेटा सोर्स ऐड करूँ, ओके, मतलब मैं दो टाइप के डेटा हो जाएगा, ठीक है। एक तो मेरा लाइव कनेक्टेड डेटा आ रहा है पीबीआई डेटा सेट से, और एक हाँ मैं हाँ, इंपोर्ट से हो लेके आ जाएगा, रहा हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा फिर? चलेगा आरएलएस। हाँ जी, आरएलएस चलेगा, अच्छा, चलेगा। आपके पास आरएलएस कब बंद हो जाता है? जब आपके पास डेटा सेट पे एडिट राइट्स होते हैं, तब आरएलएस बंद हो जाता है। एडिट राइट किसके पास होते हैं? एडमिन, कंट्रीब्यूटर, एडमिन। मेंबर, या फिर मैनेज परमिशन में अलग से आपको एडिट राइट दिया गया हो। ये चार तरीकों से आपको एडिट राइट दिया जा सकता है किसी को भी, ठीक है। तो इसका पर सर जब कुछ ऐसा भी होता है कि यूजर क्या होना, प्रो अकाउंट पे चलेगा या प्री पीपीयू पे ही चलेगा, ऐसा तो होता है कुछ? इसमें वो टेंशन नहीं है उस चीज की। ये अच्छा, आपका फ्री लाइसेंस पे भी चलेगा, फ्री, प्रो, पीपीयू, प्रीमियम, जैसे चाहे चलाना चाहे चला सकते हैं। ओके, फाइल लेवल पे सब कुछ, ठीक ठीक। ओके। चलिए, तो कोई सवाल इस पे? और कोई सवाल? नहीं सर। नहीं, कोई सवाल नहीं। चलिए, तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा।
और बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते ही। टिल देन बाय। थैंक यू थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you, sir. बाय।